साईं मसीहा मेरे। जिंदगी ख्वाबों का नगर है। हर कोई उसे अपने अरमानों से, अपनी खुशियों से सजाता है। ये ख्वाब ही तो हैं जो हमें जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कुछ ख्वाब साकार हो जाते हैं, कुछ ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं। कभी कभार वक्त की मार से या फिर दर्दो गम के बोझ तले दबकर तहस नहस हो जाते हैं। मेरे प्यारे साईं भक्तों, मैं विनय घासवाला बड़ौदा गुजरात से आप सभी का तहे दिल से साईं नाम के साथ अभिवादन करता हूँ। आज मैं आपको साईं नाथ मेरे लिए कैसे मसीहा बने, कब और कहाँ उनका मेरे जीवन में आगमन हुआ, ये सब बताने का एक नम्र प्रयास कर रहा हूँ। हर किसी का जन्म एक खास उद्देश्य के साथ है, जिससे हम अनजान हैं। उस खास उद्देश्य की पूर्ति जब हो जाती है, तब हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। इस जीवन सफ़र में हमारे हाथों हजारों अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं। इन्हीं कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारे कर्म साये की तरह हमारा पीछा करते हैं। कर्म योग की भट्टी में हर इंसान को जलना पड़ता है। अपने करने का फल है नेकी और रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेगी आपकी परछाइयाँ। इस संसार में अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। सबके आराध्य देव या देवी भिन्न भिन्न होते हैं। ईश्वर भी किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अलग अलग युग में अवतार धारण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने अवतार कार्य में त्याग और पितृभक्ति का हमें पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण ने अपने अवतार कार्य में हमें कर्म योग और संपूर्ण प्रभु शरणागति की शिक्षा दी। दुष्टों का संहार करके उन्होंने भूभार हल्का किया। इसी अनुपात में इस कलयुग में दत्तावतार पर ब्रह्म श्री साईनाथ 16 वर्ष की आयु में शिरडी में अवतीर्ण हुए। 17वीं शताब्दी में जब हिंदू और मुसलमान के बीच वैमनस्य बढ़ गया, तब बाबा ने राम और रहीम एक ही का उपदेश देकर मानवता साधने का अनुपम संदेश दिया। उनके ही तपोबल से छोटी सी शिरडी आज एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गई है। साईं जीवनी एक खुली किताब जैसी है। बाबा द्वारा दिए गए 2 मंत्र श्रद्धा और सबूरी साईं भक्तों के लिए शिलालेख बन गए हैं। साईं वह सूरज है जिसकी किरणों से पूरी कायनात रोशन हुई है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी साईं नाम की धूम मची हुई है। साईं अंतर चेतना को जागृत करके हमें साईं सफ़र में शामिल करते हैं। मेरे जीवन में बाबा का आगमन हुआ, उसके पहले मेरे हालात कैसे थे, यह जानना निहायत ही ज़रूरी है। तब कहीं जाकर आप जान सकेंगे कि किस तरह मेरे साईं मेरे मसीहा बने। इसलिए मैं आप सबको मेरे अतीतन की अटारी पर ले जाना चाहता हूँ। मेरा जन्म 25 सितंबर 1949 को गुजरात के एक छोटे से नगर में हुआ। मैंने अपना प्रारंभिक जीवन बहुत ही गरीब अवस्था में बिताया है। मेरे पिताजी एक निजी कंपनी में मुनीम जी थे। उनकी प्रति माह तनख्वाह 200 रुपये थी। फिर भी हम 4 भाई और एक बहन का निर्वाह उन्होंने बखूबी किया। उस वक्त सब लकड़े से बने एक कमरे में रहते थे। पिताजी गायत्री उपासक थे। स्कूली शिक्षा प्राप्त करके मैंने विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में आर्ट्स शाखा में दाखिला लिया। सुबह कॉलेज और बाद में ट्यूशन किया करता था। देर रात तक पढ़ाई किया करता था। घर वालों को सोने में खलल ना पड़े, इसलिए फुटबॉल पर म्यूनिसिपल लैंप पोस्ट के उजाले में पढ़ता था। अब तक मैं साईं बाबा को जानता तक नहीं था। मेरे एक चचेरे भाई ने एक दिन बाबा की तस्वीर दिखाकर कहा कि ये शिरडी वाले साईं बाबा हैं। ना जाने क्या कशिश थी बाबा की करुणा भरी आंखों में। उसी वक्त से मैं बाबा का अनन्य भक्त बन गया। उसके बाद मैं हर गुरुवार शहर के साईं धाम जाने लगा। अचानक वक्त ने करवट बदली। पिताजी जहां काम करते थे वह कंपनी बंद हो गई। हम रास्ते पर आ गए। 2 दिन की रोटी भी नसीब होना दुश्वार हो गया। इसी दौरान मैंने एमए की उपाधि हासिल की। अब सुबह शाम जी जान से ट्यूशन करने लगा। जब समय साथ ना दे तब अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। मेरे मन में साईं नाम की ज्योत जल चुकी थी। डूबने को तिनके का सहारा। साईं इम्तिहान ले रहे थे। मैं कदम कदम पर ठोकरें खा रहा था।
उन बुरे हालातों में साईं मेरी हिम्मत बने, मैंने हार नहीं मानी। पिताजी ने मकान ज़मीन की दलाली में हाथ आजमाया। मकान के एक सौदे में बाबा की कृपा से अच्छी कमाई हुई। मेरा छोटा भाई अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगा। एक भले इंसान की सिफारिश से मुझे शहर में एक बड़ी नामी गरामी पाठशाला में प्राथमिक विभाग में शिक्षक की नौकरी मिल गई। स्कूल के मालिक के साथ मेरा अच्छा दोस्ताना हो गया। उन्होंने मुझे सुबह नौकरी और दोपहर बीएड की पढ़ाई करने की सुविधा प्रदान की। 1 साल की पढ़ाई के बाद सन 1989 में मैंने बीएड की उपाधि हासिल कर ली। उससे पहले सन 1992 में मेरी शादी भी हो गई। मेरी जीवन बगिया में 2 फूल, 2 संतानों का जन्म हुआ, बड़ी बेटी पूजा और छोटा बेटा पार्थ। हमारा घर बहुत छोटा था, इसलिए पिताजी की संपत्ति से मैंने अपनी अलग घर गृहस्थी बसा ली। स्कूल के मालिक जयेंद्र शाह ने मुझे माध्यमिक विभाग में काम दिया। अब मैं सरकारी मुलाजिम बन गया था। उस समय जो तनख्वाह मिलती थी वह उस समय की महंगाई के सामने पर्याप्त नहीं थी। बेटी बेटा बड़े होने लगे। पूजा कॉलेज में आ गई, पार्थ 10वीं कक्षा में आया। घर खर्च भी बढ़ने लगा। मेरी धर्मपत्नी आशा डॉक्टर है। उसने अपना दवाखाना शुरू किया। आरंभ तो अच्छा रहा, मगर अंजाम निराशा में बदल गया। चंद सालों में दवाखाना बंद करने की नौबत आई। अब मैं एक अकेला कमाने वाला, जीवन निर्वाह तो बहुत कठिन हो गया। पूजा, पार्थ, आशा तो बीएपीएस स्वामी नारायण संप्रदाय के एक निष्ठ अनुयायी थे। बाबा को मानते नहीं हैं। आज भी उनका और मेरा मंदिर अलग है। खैर, ये उनकी श्रद्धा की बात है। उस विषय पर आलोचना करना अनुचित है। मेरी जिंदगी आर्थिक संकटों के दायरे में घिर चुकी थी। बेटी बेटे की पढ़ाई और घर चलाना मेरे लिए एक चुनौती बन गई। यहीं से मेरी जिंदगी में उथल पुथल होना शुरू हो गई। एक के बाद दूसरी, तीसरी और बैंकों से कर्ज लेना शुरू हो गया। कर्जा लाखों में हो गया। किश्त भरने में मेरी असमर्थता, बैंकों की नोटिस, इन बातों से मैं विचलित हो उठा। टूट सा गया। मुसीबतें बढ़ने लगी। जो तनख्वाह आती थी वह किश्तों को भरने में जाने लगी। थोड़े ट्यूशन्स मिले, उन्हीं में मेरा गुजर बसर होता था। चारों ओर से नाकामी और मायूसी मिल रही थी। उस वक्त ब्राइट स्कूल के मालिक जयेंद्र भाई और उनके छोटे भाई महेंद्र भाई कभी कभी आर्थिक सहायता किया करते थे। दोनों भाइयों से मेरी दोस्ती बढ़ने लगी। महेंद्र भाई तो मेरे खास मित्र बन गए। आज भी हमारी यारी बरकरार है। पूजा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त कर ली। पूजा के बाद पार्थ भी कॉलेज में आ गया। मेरे हालात बद से बदतर होते गए, मगर इस बात की तसल्ली थी कि पूजा पार्थ स्नातक हो गए। पता नहीं था कि दौर कश्मकश कब होगा। पूजा नौकरी करने लगी। थोड़ी राहत हुई, मगर कब तक पूजा साथ देगी, यह सवाल मेरे जहन में बार बार उठ रहा था। इस बीच मैं आपको बता दूं कि साईं ने मेरी नाव का नाखुदा बनाकर एक महान हस्ती को मेरी ज़िंदगी में भेजा। वे हैं बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक मनहर जी उदास। मनहर जी गुजराती और हिंदी गज़लों के गायक हैं। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ से लेकर अक्षय कुमार जैसे नामवर अभिनेताओं के लिए गीत गाए हैं, जिनमें हीरो, जांबाज, सौदागर, अभिमान जैसी फिल्में प्रमुख हैं। मुंबई के सर्वश्रेष्ठ 200 व्यक्तियों में उनका नाम शुमार होता है। ऐसे गुणीजन मनहर जी ने मेरी 10 गुजराती गज़लें गाकर मुझे मेरे शहर में शोहरत दिलाई। धीरे धीरे उनके साथ मेरा पारिवारिक जुड़ाव बढ़ता गया। जब भी वे गुजरात में शो करने आते हैं, तब शो का संचालन करने का सौभाग्य मुझे मिलता है। मनहर जी की आवाज़ में गुजराती गज़लों के 35 एल्बम प्रकाशित हो चुके हैं। वे साईं बाबा के एक निष्ठ उपासक हैं। उन्होंने पंडित के राजदान के साईं भजनों को अपनी मखमली आवाज़ दी है। ऐसी महान हस्ती से मिलकर मेरा तनावपूर्ण जीवन राहत महसूस करने लगा। पूजा सियानी हो चुकी थी। उसकी शादी की चिंता सताने लगी। आखिरकार उसका विवाह तय हो गया। 6 महीने मेरे पास थे। शादी की तैयारियों की फेहरिस्त बनाई तो खर्चा लाखों रुपए का था।
वक्त गुजरता गया, दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। इसी बीच में कई बार शिरडी जा चुका था। अब की बार शिरडी गया। मैंने बाबा के सामने सर झुकाकर अश्रुपूरित आंखों से दुआ मांगी। मैंने बाबा से कहा कि आपकी बेटी की शादी है और मेरी झोली खाली है। मेरी श्रद्धा की लाज रखना। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। बड़ौदा वापस आकर सबसे पहले मैंने अपनी आप बीती मनहर जी को सुनाई। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मैं पूजा की शादी के लिए बड़ौदा में गज़ल संध्या का आयोजन करूंगा। आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि हर बेटी अपना भाग्य लेकर आती है। धीरे धीरे मेरी आर्थिक तंगदिली की बात अजीज़ दोस्त महेंद्र भाई तक पहुंची। महेंद्र भाई ने शादी के लिए मुझे एक बहुत बड़ी सहायता की। एक शनिवार मैं एक बैंक में जा पहुंचा। मैनेजर को मैंने अपना हाल कह सुनाया। ना जाने कैसे उन्होंने मुझे बिना किसी गारंटी 1 लाख का लोन दिया। मदद मिलती गई। साईं का अदृश्य हाथ मेरे माथे पर था। सन 2002 के दिसंबर महीने में पूजा की शादी तय हुई। रिश्तेदारों का जमावड़ा मेरे घर होने लगा। 4 दिन तक पूजा की शादी का समारोह चला। मुंबई से मनहर जी और मीनू बेन भी आ गए। मनहर जी के आगमन का समाचार जानकर अखबार वाले और स्थानीय टीवी चैनलों वाले उनका इंटरव्यू लेने आ पहुँचे। मनहर जी ने उन सबको बताया कि मैं मेरे परम मित्र विनय भाई की बेटी की शादी में आया हूँ। आप मानोगे नहीं, जिस वक्त पूजा का हस्त मिलाप हो रहा था उस वक्त चैनलों पर मनहर जी का इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो पूजा की शादी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। पूजा की विदाई करके दूसरे दिन मनहर जी मुंबई जाने के लिए रवाना हुए। उन्होंने पूजा को अनमोल तोहफे दिए। 2000 आमंत्रित महानुभाव पधारे थे। मैं मंडप के हर कोने में चारों तरफ साईं बाबा की मौजूदगी का अनुभव कर रहा था। उस समय पूजा की शादी में तकरीबन 10 लाख का खर्चा हुआ। मैं चकित रह गया। मैं अकिंचन बेटी की धूमधाम से हुई शादी देखकर मंडप में ज़मीन पर बैठकर साईं बाबा का शुक्राना कर रहा था। आज यह लेख लिखते समय भी शादी की स्मृतियाँ आँखों के सामने तस्वीर बनकर उभर आती हैं। बेटा पार्थ भी कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। उसकी भी शादी अच्छे घराने में हो गई। थोड़े साल अहमदाबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में तजुर्बा पाकर उस कंपनी के ही ज़रिए वह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी सैक्रामेंटो में रह रहा है। हम बड़ौदा में अकेले पड़ गए। सन 2011 में बेटे ने हमें पहली बार अमेरिका बुलाया। तब से लेकर आज तक हम 6 महीने अमेरिका और 6 महीने भारत में रहते हैं। आगे चलकर 20 साल से पूजा लंदन में रहती है। हम लंदन भी जाते हैं। निवृत्त होने के बाद जो फंड मिला उसे अपने पास ना रखकर मैंने अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। पेंशन अच्छी मिलती है, गुजर बसर हो जाता है। पूजा ने लंदन में शाइना केयर सर्विस नामक कंपनी शुरू की है। उसकी एक शाखा बड़ौदा में शुरू की है। पिछले 4 साल से मैं उसका कार्यभार संभाल रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पर बेटी बेटा दोनों आर्थिक सहायता करते हैं। बेटी पूजा ने रहने के लिए एक आलीशान घर दिया है, यातायात के लिए मोटर कार भी दी है। देखो, इम्तिहान का दौर पूरा हुआ। जितने दुख झेले उससे कई गुना सुख साईं ने मेरी झोली में डाल दिए हैं। वक्त सबका बदलता है, एक जैसा समय कभी नहीं रहता। मैं पिछले 20 साल से शिरडी साईं बाबा संस्थान प्रकाशित श्री साईं लीला पत्रिका के साथ जुड़ा हूँ। श्री साईं लीला संपादकीय मंडल के सदस्य अब मेरे करीबी मित्र बन चुके हैं। वे सभी सहज और सरल स्वभाव के हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने कई अंग्रेजी मराठी लेखों का हिंदी में अनुवाद किया है। मैंने स्वयं भी बाबा के लिए कई लेख लिखे हैं। पिछले साल भी श्री साईं सच्चरित्र में से मैंने बाबा के 112 उपदेशों का चयन किया। 1 साल तक वे उपदेश क्रमशः साईं वचनामृत शीर्षक से प्रकाशित हुए। केवल उपदेश ही नहीं, मैंने उन तमाम उपदेशों का सविस्तार निरूपण भी किया है। साईं भक्त पाठकों से बहुत सराहना मिली। भक्तों ने बधाइयाँ दी।
साईं समर्थ ने मुझे कवित्व शक्ति भी दी है। बाबा ही तो प्रेरणा स्रोत हैं। पिछले 6 दशकों से मैंने गुजराती और हिंदी गज़लें लिखी हैं। शहर में होने वाले कवि सम्मेलन, मुशायरों में जाता हूँ, गज़ल पठन तरनूम में करता हूँ। मेरा गज़ल संग्रह अभिवादन नाम से मकबूल हुआ है। पाठकों के लिए मैं अपनी हिंदी गज़ल नमूने के तौर पर पेश कर रहा हूँ। मुझे किस खता की सज़ा दे रहे हो, दबी आग को क्यों हवा दे रहे हो। मुझे किस खता की सज़ा दे रहे हो, दबी आग को क्यों हवा दे रहे हो। नहीं आरज़ू अब जीने की मुझको, 100 साल की क्यों दुआ दे रहे हो।